गरीब आदमी कभी हारता नहीं है। उसको हराने की साजिशें रची जाती हैं, इसीलिए गरीब आदमी हारता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण हारा नहीं था, उसे हराया गया था। और अर्जुन जीता नहीं, उसे जिताया गया था। जब एकलव्य धनुष विद्या में प्रवीण हो गया और उसने अपना साबित कर दिया कि अर्जुन से भी बेहतर एकलव्य धनुर्विद्या में हो सकता है, तो द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया कि अर्जुन ही रहेगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे सरक गया, जिस पर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने दुनिया का भार उठा रखा है, वो रथ पर बैठे हुए थे। तो इससे पता लगता कि कर्ण कितना वीर योद्धा था, जिसने एक ही बाण में अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे सरका दिया। है कि गरीब आदमी की कमजोरियां पकड़ी जाती हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है भावनाओं से। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इंद्र को यह मालूम था कि कर्ण अर्जुन को मार सकता है युद्ध में, और कर्ण बड़ा दानवीर है, उससे जो भी मांगो वो दे देता है और उसके लिए मना नहीं करता है। उससे पहले सूर्यदेव, जो उसके पिता माने जाते हैं, कर्ण के पास आए और उन्होंने कर्ण को बोला कि कल इंद्र आएगा और तुमसे कुंडल और अपने कवच मांगेगा, तुम उसको मत देना। तो कर्ण बोलता है कि मैं हमेशा से दान करता आया हूं और मुझसे कोई भी कुछ मांगेगा तो मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों नहीं चले जाए। दूसरे दिन सुबह हुई, कर्ण गंगा में स्नान करके बाहर आया और उसने सूरज को जल चढ़ाया। तो इंद्रदेव उसके सामने उपस्थित हुए अपना रूप बदलकर, और उन्होंने कर्ण को प्रणाम किया। तो कर्ण बोलता है कि हे इंद्रदेव, आपको रूप बदल कर आने की क्या जरूरत थी? अगर आप अपने रूप में अभी आ जाते तो आप जो भी मांगते, ये कर्ण आपको कभी मना नहीं करता। तो कर्ण समझ गया कि आप मेरे कुंडल और कवच लेने आए हैं अर्जुन की रक्षा करने के लिए। मांगिए, आप क्या चाहते हैं? तो इंद्रदेव ने बोला, हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने कुंडल और कवच मुझे दे दो, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक कुंडल और कवच रहेंगे कर्ण को कोई हरा नहीं सकता है। इस प्रकार इंद्रदेव ने उससे कुंडल और कवच ले लिए दान में, और कर्णवीर दानी उस वीर ने हंसते हंसते अपने दान कर दिए। उसको मालूम था कि अगर ये चले गए तो मैं मर सकता हूं, मुझे कोई भी मार सकता है। तो मित्रों, दूसरी बात देखिए, कुंती को यह मालूम था कि कर्ण अर्जुन को मार सकता है। जब उसका अपमान हो रहा था, तिरस्कार हो रहा था जगह जगह, तब कुंती ने ये नहीं बोला कि तू मेरा पुत्र है और तू भी पांडवों का भाई है। जब वो देखती रही, जब उसका समय आया तो कर्ण के पास आई और उसने बोला, हे कर्ण, पांडव भी तेरे भाई हैं, तू उनका साथ दे, अपने भाइयों का साथ दे और दुर्योधन का साथ छोड़ दे। तो कर्ण बोलता है, देखो, गरीब आदमी किसी मित्रता निभाता है, चाहे प्राण चले जाए, पर वो अपने साथी का साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी धोखा नहीं देता है। ये गरीब आदमी और कमजोर आदमी की सबसे बड़ी खासियत है जो गरीब आदमी निभाता है। तो उसने बोला, माता, कि दुर्योधन ने मेरा बुरे समय में साथ दिया है, मुझे अंग देश का राजा बनाया है और उसने मुझे अपना मित्र बनाया है, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं? आपने इतने दिन तो मेरे को नहीं बोला कि तू मेरा पुत्र है। मुझे मालूम है और मुझे बताया गया युद्ध से पहले ही मुझे कमजोर करने के लिए कि पांडव भी तुम्हारे भाई हैं।
तुमने मुझे आधा कमजोर तो यही कर दिया कि पांडव भी मेरे भाई हैं। तो कर्ण कुंती को ये बोलता है कि तुम्हारे 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। मैं बाकी 4 का युद्ध में वध नहीं करूंगा, उनको मारूंगा नहीं। तो देखिए मित्रों, इतने दिन तक कुंती ने उसको अपना नहीं माना, और जब जरूरत पड़ती है तो उसके पास गई और बोला कि मेरे बच्चों के प्राण तुम बच सकते हो। तो अर्जुन बोलता है कि माता, तुम्हारे 5 पुत्र की गिनती नहीं बिगड़ेगी, 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या कर्ण रहेगा। तो मित्रों, इस प्रकार महाभारत के युद्ध में उसको पहले से ही कमजोर बना दिया गया, कर्ण को। बाकी कर्ण कभी हारने वाला नहीं था। इसी प्रकार दुनिया में गरीब आदमियों को हराने की कोशिश की जाती है, उसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। सब लोग मिलकर साजिश रचते हैं, चाहे उसके पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। गरीब आदमी आगे बढ़ रहा हो ना, तो उसकी टांग खींचने के लिए लोग बाग तैयार रहते हैं, चाहे उसके मिलने वाले हो चाहे उसके विपक्ष के आदमी हो। सारी ताकतें मिलकर कोशिश करते हैं कि नीचे गिर जाए। गरीब आदमी कभी हारता नहीं है, उसे हराया जाता है। मित्रों, ध्यान रखिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।